चलो बेटा शुरू करें। देखो ये प्रश्नावली 1.1 है। यहाँ में हमें क्या बताना है? सत्य और असत्य। सत्य और असत्य, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये सत्य है या असत्य है? देखो पहले एक बता देता हूँ। देखो बेटा तुम्हें इनका क्रम याद होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। फिर इससे जो बड़ी आ जाती कौन सी आ जाती है? पूर्ण, ठीक है पूर्ण। तो पूर्ण में कौन सी आ जाती है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। फिर जस जस इससे जो बड़ी होती है, पूर्ण से बड़ी कौन सी हो जाती है? पूर्णांक। पूर्णांक में बेटा 0 1 2 3, इसमें माइनस में भी संख्या आ जाती है, -2 -3, ठीक है। फिर इससे बड़ी कौन सी होती है? परिमेय, ठीक है। और परिमेय से बड़ी कौन सी होती है? वास्तविक, ठीक है। अपरिमेय का अलग लाइन चलेगा, ठीक है। सवाल भी सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं। देखो पहले ध्यान से, ये कह रहा सवाल, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले बताओ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्ण बड़ी है ना इससे, है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या ना है इसके, क्योंकि 0 तो ना है प्राकृतिक, ये क्या जाएगा तुम्हारा? असत्य। बात समझ आई ना? तो पहले देखो ध्यान से देख लो, ये कह रहा हूं प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 जितनी करोड़ अरब फरब की सब कहां पूर्ण संख्या। ये कह रहा हूं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो भैया ना है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला कह रहा हूं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 भैया ये सभी है ना। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो है कहाँ है? पूर्ण संख्या जरूर है, ठीक है। तो अभी दिव्यांग का बेटा है ना, सत्य है। अब यहां देखते हैं, देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। भाई पूर्णांक बड़ी है ना। बड़ी संख्या कभी छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ये इससे छोटी है बेटा, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये सबसे बड़ी कौन है? वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या का देख लीजिए भाई, पूर्ण संख्या कहाँ है? पूर्णांक तो -3 -3, वो तो कहीं ना है, तो क्या कहेगा तुम्हारा? असत्य। अब कह रहा हूं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय बड़ी है ना, परिमेय बड़ी है ना, ये सब ध्यान रखना ना, कि इससे बड़ी, कि इससे बड़ी, इससे बड़ी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या कहाँ है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो क्या कहा है? गलत, असत्य। अब यहां देख लेते हैं बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो भैया परिमेय भी कहा है? परिमेय बड़ी है ना इसके मुकाबले, तो ये भी कहा है तुम्हारी असत्य। भाई प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे आ जाएगी? परिमेय संख्या तो 1/2 है, दशमलव में भी है, ये कल मैंने तुम्हें बता दी। और देखो इसे, ये कह रहा हूं प्रत्येक पूर्णांक, ये तो हो गया नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, ये कहा है? सत्य है। भाई जितनी भी पूर्णांक है ना, एक और चीज बता देता हूँ, ये पूर्ण संख्या ना, जितनी भी पूर्ण संख्या की प्राकृतिक जरूर है, ठीक है। और जो पूर्णांक संख्या है ना, तो वो पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। और जो परिमेय संख्या है ना, वो पूर्ण भी परिमेय है, पूर्णांक भी, पूर्ण भी और प्राकृतिक भी। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक तो सबसे बड़ी है भाई, है ना, तो कहा है असत्य है। ये समझ में आ रहा ना मेरे बात? समझ में आ रहा हो सब बच्चों के? आ रहा है ना। और प्रत्येक वास्तविक संख्या कहा एक परिमेय संख्या है। भैया कैसे आ जाएंगे? वास्तविक तो सब ही है, और परिमेय कहा? परिमेय ना की कहा जाएगा तुम्हारा? अच्छा गे सकते हैं बेटा, सॉरी, प्रत्येक पूर्ण है ना, गे सकते हैं, है ना, कि पूर्ण है कहा? वास्तविक, क्योंकि पूर्ण
जो भी पूर्ण होंगे वो वास्तविक जरूर होंगे। और ये कहा तुम्हारा असत्य। देखो 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या बताओ। क्या पूछी है? 5 पूछी है। देखो बेटा सबके अपने अपने अलग अलग तरीका है टीचर के कराने के, पर देखो लंबा तो हरारत में देखो कर दो। कौन कौन बच्चा कर सके सवाल को कर दोगे? अच्छा समझ लीजिए। पर 3/5 और 4/5 क्या परमेय संख्या पूछी है? 5 पूछे। जब 5 पूछे तो क्या गुणा कर दीजिए? 6 की गुणा कर दीजिए हर और अंश में, क्योंकि 6 की गुणा करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6×3 = 18, 530, 4×3 = 24, 4×5 = 30। ठीक है 30 हर है तो 30 से 1 आ जाएगी 19, 30/19, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गए ना बीच बीच में। ठीक है समझ में आई? अब देखो 3 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या, 3 और 4 के, तो हर संख्या के मैंने नीचे बता रहा कि 1 हो गए है ना बेटा। हर संख्या क्या पूछी है हमें? 6 पूछी है, तो क्या की गुणा करनी है? 7 की। 7×3 = 21, 7×1 = 7, 7×4 = 28, 7×1 = 7। तो बीच बीच में बेटा मैं छोटी लिख देता हूँ यार। ये बोर्ड पे आ रही थी तो वीडियो आ रही है या आ रही है? यहाँ तक आ रही है ना बोर्ड है? हाँ वो लिखा हुआ है ना। हाँ तो कोई दिक्कत ना। 22/7 और 23/7, 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा ये हो गई। इसे करके दिखा दे वो 11वें को करके दिखा दे। वो दिखाओ 11वें करके। मैं वीडियो को रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसमें चलो देखो बेटा से भाई 1/3 और 2/5 के बीच में। ठीक है हर बराबर करना हो 5 की गुणा इन दोनों में कर देनी है और 3 की गुणा इन दोनों में कर देनी है। 5×1 = 5, 5×3 = 15, 2×3 = 6 और 5×3 = 15। अब हर बराबर तो बहुत आराम से कर जाओगे। क्या पूछी है? 5 पूछी है, तो क्या की गुणा कर देनी है? 6 की गुणा कर देनी है। तो 5×6 = 30, 15×6 = 90, 6×6 = 36 और 15×6 = 90 है। अच्छा ये 90 तो 31/90, 32/90, 33/90 और 34/90 और 35/90। ठीक है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक कर दें। सही बात है ना। या आ